नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपना जो खीरा हमने बोया है उसके बारे में दिखाते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। ये हमारा खीरा पे दूसरा वीडियो है। ये नामधारी कंपनी का खीरा नहीं है, ये बेली कंपनी का खीरा है। आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने किस कंपनी का खीरा बोया है। और ये खीरा मैंने मेरे यहाँ जो दुकान है वो मैं जिस जिस दुकान से मैं लाया था वो मुझे 7 ग्राम 180 रुपये का पड़ा था। आपके यहाँ शायद इसका कुछ कम ज़्यादा रेट हो सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने किस कंपनी का बीज बोया था। इस कंपनी के खीरा जो है वो लगभग 30-35 दिन में फलने लगते हैं। और मैंने जब इसको बोया था मैंने मतलब लगभग एक हाथ की दूरी पर लगभग मैंने दो बीज बोया था। आप इसी तरह भी बोइएगा। और काफ़ी हद तक मेरे सही थे, लेकिन बस वही है कि ठंड की वजह से इसका जर्मिनेशन थोड़ा कम था, नहीं तो और सब सही था। अगर आप लगभग जनवरी फरवरी तक में अगर बोते हैं तो इसका जर्मिनेशन मुझे लगभग 90 से 95% तक आप रख सकते हैं इसका जर्मिनेशन। दिसंबर को बोया था। आज जिस तारीख को मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आज 20 फरवरी है। मतलब जिस वजह से उसमें जो घास की दवा थी उसी घास की दवा की वजह से हमारे कई पौधे जल गए थे। आप हमारे इस पौधे में भी देख सकते हैं। देखिए ये पत्तियां जो जली हुई लग रही हैं, ये उसी की वजह से हैं। देखिए, और कई पौधे हमारे एक बहुत ख़राब कंडीशन में जा चुके हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि मतलब जब भी आप कोई किसी भी पौधे पर अगर दवा छिड़काव करते हैं, कोई भी दवा छिड़काव करते हैं, तो टंकी को आप पानी से मत धोइएगा, केवल उससे साबुन से धोइएगा। चाहे 1 ही 2 बार से ही धोइएगा। मैंने 3-4 बार टंकी धोया था, लेकिन बस वही है कि मतलब साबुन से मैंने नहीं धोया था, जिसकी वजह से उससे कुछ लक्षण इसमें आ गए थे। और हमारे पेड़ जो हैं, कई पेड़ जल गए थे। जर्मिनेशन भी कम था और पेड़ भी जल गए थे, जिससे मतलब मैंने जैसी अपेक्षा की थी, मतलब वैसा हो नहीं पाया। और मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पौधे किस कंडीशन में हैं। पूरे मिला के मेरे ये पौधे हो गए हैं, लगभग 1.5 महीने तक हो चुके हैं। ये पौधे में मतलब मैंने जब इसको बोया था लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। 30 दिसंबर को मैंने बोया था, तो आज लगभग 20 फरवरी है। 1.5 महीने तक कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें फल भी लगे हैं। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फल दिखाई दे रहे होंगे। देख लीजिए, ये फल देखिए लग चुके हैं, फल लग गए हैं। अब मैं इसको मैंने इसको किसी मतलब बांस बल्ली गाड़ कर मैंने इसे चढ़ाने का प्लान बनाया था, और मैं उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। आपको दिखाते हैं किस तरह से आप किसी भी पौधे को मतलब ऊपर चढ़ा सकते हैं। देखिए, हम इसीलिए आज यहाँ पे बांस बल्ली की व्यवस्था करने वाले हैं। मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए हमारे पौधों में देखिए फल लगने लगे हैं। देखिए फूल आ रहे हैं, फल लग रहे हैं। अब ये 1.5 महीने तक हो चुके हैं, तो वो मतलब 30-32 दिन में इसका नियर अबाउट मतलब उसने बताया था कि मतलब 30-32 दिन में फल लगने लगेंगे। मैंने माहू की दवा अगर ना डाली होती तब तक मैं कभी मतलब पहले ही मैं इसमें फल लग चुके होते। माहू की दवा की वजह से काफ़ी पौधे जल गए थे, और उनका ग्रोथ भी स्लो हो गया था। आप देख सकते हैं जो पौधे बचे हुए हैं वो पौधे काफ़ी हद तक सही लग रहे हैं मुझे। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि मतलब किस तरह मैं बांस बल्ली कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको मतलब हमने बांस बल्ली गाड़ लिया है। आप देख सकते हैं, देखिए 4-5 मीटर पर हमने एक बांस बल्ली गाड़ा है। आप और दूर भी कर सकते हैं। मतलब आप जिस तरह से बांस बल्ली गाड़ रहे हैं, आप खीरा बो रहे हैं, उसका वजन है वो संभाल पाए, इसीलिए मैंने इतनी डिस्टेंस पे गाड़ा है। देखिए हमारा एक रो ये है, जिससे आप देख सकते हैं एक रो ये वाला है, और एक रो ये है। मैंने 2 रो बनाया है। 2 रो मतलब मैंने 2 रो में बोया था कि मतलब 2 लाइन में मैंने खीरा बोया था, तो मैं उसी को चढ़ाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने बांस बल्ली गाड़ लिया। अब मैं इस पर डोरी बांधूँगा। डोरी की सहायता से मैं इसको चढ़ाने का प्रयास। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से अपने खीरा को चढ़ाया है। देखिए, आप 3-4 मीटर पर आप 3-4 मीटर या 5 मीटर कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास लकड़ी हो, बांस या बल्ली जो भी हो, आप उसे अच्छी तरह से गाड़ लीजिए, ताकि मतलब ये जो खीरा जब हमारे फरे तो इस पर लोड की वजह से गिरे ना। तो आप लकड़ी गाड़ लीजिए। और आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए मैंने ये डोरी किस तरह से बांधी है। देखिए एक डोरी मैं यहाँ से ले गया हूँ, अपनी अगली वाली बल्ली जो लकड़ी हमने गाड़ी वहाँ पे ले गया हूँ। फिर वहाँ से वही जो डोरी यहाँ पे लेकर आया हूँ। बल्ली करिएगा पूरा, ज़्यादा दूरी मत करिएगा, ताकि नहीं ढीला हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम आपका।
देख लीजिए ये जो गैप मैंने इस तरह से बीच में किया है, ये आप जस्ट पेड़ के सामने ही बांस बल्ली गाड़िएगा, ताकि ये जो डोरी हम बांध रहे हैं उसके बीच में पेड़ आ जाए। और पेड़ देखिए मैंने इस तरह से, देखिए मेरा पेड़ जो है इसके बीच में आया है। मेरा इस पर काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं कई साल से इसकी खेती इसी तरह से खीरा बो रहा हूँ, इसी तरह से उसको ऊपर चढ़ा रहा हूँ। आप मेरे टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए ये खीरा मेरा जो है ये दोनों डोरी के बीच में है। देखिए यहाँ से अब मैं इसको ऊपर कर दिया हूँ, और फिर इस डोरी देखिए ऊपर कर दिया हूँ। दूसरी डोरी हमने बांधी है। अब इसी तरह से तीसरी डोरी और इसी तरह से ऊपर करते जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो मतलब अगर आप चाहेंगे तो नीचे वाली डोरी आप खोल भी सकते हैं इसको। ये जब ये पेड़ आपके ऊपर वाली डोरी में मजबूती से पकड़ लेंगे तो आप नीचे वाली डोरी खोलना चाहेंगे अगर तो खोल भी सकते हैं। देख लीजिए मैंने पूरा इसी तरह चढ़ाया है। आप देख लीजिए डोरी किस तरह से मैंने बांधी है। मैं एक डोरी यहाँ से ले गया हूँ, अगली वाली लकड़ी में ले गया हूँ, फिर वही डोरी वहाँ से यहाँ पे लेकर आया हूँ, फिर वही डोरी मैंने काट कर यहीं से अच्छी तरह से इसको गांठ मार दिया है। और फिर देख लीजिए, अब देख लीजिए मैं पेड़ को अपने इसी दोनों के बीच में कर दूँगा। देखिए ये पेड़ की मजबूती देख लीजिए, पेड़ ने जेवर अच्छी तरह से पकड़ लिया है। देख लीजिए अब ये पेड़ इसी बीच में रहेगा और इसी तरह से इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके पेड़ को कहीं काफ़ी ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। और आप देख लीजिए मैंने किस तरह टेक्निक से बोया है। मैंने जो ये लाइन की इस लाइन की गैप मतलब चलने फिरने के लिए जगह छोड़ी है, और उसके इससे ज़्यादा जगह छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं है। और नाली भी देख लीजिए मैंने जो बनाया है, इस नाली से मैं इसकी सिंचाई करूँगा। नाली मैं खोल दूँगा तो पानी इसमें आएगा। और माटी उटी जैसे मुझे कोई खाद रखना है तो मिट्टी उट्टी चढ़ाना है पेड़ पौधे, तो देख लीजिए मैं इसी बगल से माटी ले लूँगा या इसी नाली में से माटी निकाल लूँगा और पेड़ की अच्छी तरह से माटी उटी चढ़ा दूँगा। और कोई भी जानकारी अगर आपको पूछना है हमसे, अगर आप कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं तो बताइएगा हमें। देख लीजिए हमारी टेक्निक काफ़ी हद तक सही है। मैंने जो जुगाड़ लगाया है और मेरा एक्सपीरियंस भी है इस पर। देख लीजिए मेरे पौधे और अभी जम रहे हैं, वही ठंड की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, और काम इस पर अभी चलेगा ही। हम इसका जब हमारे फिर इस पर फल लग जाएंगे या हमारे पेड़ और बड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इस पर एक अपडेटेड वीडियो आपको लाऊंगा कि आपको दिखाऊंगा कि मेरी टेक्निक किस तरह से है। मैं इस पर मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पर। बस यही है कि मैं वीडियो इस पर पहली बार बना रहा हूँ, बस हो गया। उसके बाद आप कुछ अगर सलाह देना चाहते हैं तो बताइएगा हमें। नमस्कार।